देखिए 10th क्लास से ग्रामर से चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और पांचों प्रकार के बारे में मैंने कल तुम्हें सिखाया था, बताया था। उसमें से 5 कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। नंबर 2 क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस कमांड्स और रिक्वेस्ट सेंटेंस भी कहते हैं, आज्ञार्थक या प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयबोधक वाक्य। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। कल मैंने इनके बारे में तुम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था और इसमें से मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो एडजेक्टिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ाया था। एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में कल पढ़ा दिया था। आज हम क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाता है वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तथा ये वाक्य या तो क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, विच मीन्स कौन सा, हाउ मीन्स कैसा। अथवा प्रश्नवाचक क्रियाओं से, जैसे इज, वाज, वर, हैज, कैन आदि से शुरू होते हैं। इज है, वाज था, वर थे, हैज है और कैन सकते हैं। और कैन का प्रयोग काय में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। तो आज से शुरू करते हैं तब भी वाक्य इंटरोगेटिव ही होता है। जैसे नंबर 1, व्हाट इज योर स्कूल नेम, तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तो ये क्यों हुआ इंटरोगेटिव? क्योंकि इसमें सबसे पहले व्हाट शब्द इंटरोगेटिव का प्रयोग किया है और पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह लगाया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे ही व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन कब, डू यू तुम, गो जाते हो, टू स्कूल विद्यालय, तुम विद्यालय कब जाते हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हेन आया है। तो जब व्हेन आया, व्हेन से शुरू हुआ है तो तुरंत पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई क्यों, वर थे, यू तुम एब्सेंट अनुपस्थित, यस्टरडे कल, तुम कल अनुपस्थित क्यों थे। क्यों आया है, वाई आया है, ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है। हैव यू डन योर होमवर्क, है पहले किया, यू तुम, डन माने कर चुके हो, योर होमवर्क माने अपना गृह कार्य, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। इसमें क्या है, ऊपर वाले में जो अभी 3 सेंटेंस पढ़ाए थे उनमें जो क्वेश्चन वर्ड था ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है, यानी कोई भी सक्रिय पहले आती है तो वाक्य को क्या से शुरू करते हैं। तो हैव यू डन योर होमवर्क, है पहले क्या, यू तुम, डन माने कर चुके हो, योर होमवर्क माने अपना गृह कार्य, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। तो हैव से शुरू है इसलिए प्रश्नवाचक है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार कहते हैं कितनी दूर, इज है योर स्कूल तुम्हारा विद्यालय, फ्रॉम से योर हाउस माने तुम्हारे घर, तुम्हारे घर से तुम्हारा विद्यालय कितनी दूर है। हाउ फार भी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ फार भी, लेकिन ये दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड यस्टरडे, डिड पहले किया, यू तुम, गो माने गए, टू सी देखने या मिलने, योर फ्रेंड अपने मित्र से, यस्टरडे माने कल, क्या तुम कल अपने मित्र से मिलने गए थे। सी माने देखना भी होता है, सी माने मिलना भी होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या जब हिंदी में अर्थ करेंगे तो क्या से शुरू होगा।
अब आया नंबर 3, इम्परेटिव या कमांड्स या रिक्वेस्ट सेंटेंस। इम्परेटिव को कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या प्रार्थनात्मक वाक्य। तो क्या है इसके बारे में, इम्परेटिव कमांड्स और रिक्वेस्ट के बारे में किस तरीके से अध्ययन करेंगे, कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये तो पूरी तरह से ध्यान देना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जिन वाक्यों से आज्ञा यानी कमांड या ऑर्डर यानी आदेश, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, सलाह यानी एडवाइस, सुझाव यानी सजेशन, निषेध या मना करना प्रोहिबिटिशन आदि का ज्ञान होता है, वे इम्परेटिव सेंटेंस या रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाते हैं। ये ऐसे सेंटेंस अधिकतर वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। आदेशात्मक वाक्य, कठिन परिश्रम करो। नंबर 2, प्लीज क्यू अप, प्लीज माने कृपया, क्यू अप माने लाइन में खड़े हो जाओ, कृपया लाइन में खड़े हो जाओ यानी पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो इसमें क्या है, कृपया लग गई, कृपया लग गई, और वैसे वर्ब से शुरू हो क्यू, तो इसमें क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इम्परेटिव। अगला है, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, लुक देखो, एट दी ब्लैक बोर्ड माने श्यामपट, श्यामपट पर देखो, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस है। लुक से शुरू हुआ है, लुक एक वर्ब है, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस है। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक बोलो, ट्रुथ माने सत्य, सच बोलो, तो स्पीक क्या है, वर्ब है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव। ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, ब्रिंग माने लाओ, मी माने मेरे लिए, ए कप ऑफ मिल्क माने एक प्याला दूध, मेरे लिए एक प्याला दूध लाओ। ये ब्रिंग क्या है, वर्ब है, और जब वर्ब से शुरू हो रहा है तो इम्परेटिव सेंटेंस है। राइट आउट दी सेंटेंस थ्राइस, राइट लिखो दी सेंटेंस, इन वाक्यों को, थ्राइस माने 3 बार, इन वाक्यों को 3 बार लिखो। तो इसमें आदेश दिया गया है। तो जितने भी मैंने अभी सेंटेंस पढ़ाए हैं, ये सब के सब इम्परेटिव सेंटेंस हैं। कौन से सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब आया नंबर 4 पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मयाद बोधक अव्यय। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, शोक, करुणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी शोक कहते हैं दुख को, हर्ष कहते हैं खुशी को, करुणा कहते हैं दया को, आश्चर्य कहते हैं अचंभे को, आदि के भाव प्रकट हों, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती है, यानी विस्मयादबोधक अव्यय, विस्मयादबोधक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंतर में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादबोधक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जैसे वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यह फूल कितना सुंदर है, यह फूल कितना सुंदर है। तो इसमें क्या है, पीछे एक्सक्लेमेशन है, सुंदरता की विशेषता है, इसलिए ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाट ए लवली मॉर्निंग इट इज है, सुबह कितनी सुंदर है, इट का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, सुबह कितना सुंदर है। तो इसमें क्या है, वाट ए लवली मॉर्निंग इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और पीछे चिन्ह भी है। एलास दुख के लिए आता है, आई एम रुइंड, मैं नष्ट हो गया हूँ, मैं नष्ट हो गया हूँ। तो इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन एला शब्द से मालूम पड़ रही है कि ये एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयाद यानी दुख का अनुभव हो रहा है। हुर्रे वी हैव वन दी मैच, वी हम हैव वन कहते हैं जीत चुके हैं, मैच माने मैच, खुशी के लिए हुर्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वी हैव वन दी मैच, हम मैच जीत चुके हैं। आगे नंबर 6 में क्या है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू तुमने, डन माने किया, वेल माने अच्छा, तुमने अच्छा किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेवो शब्द जो आया है, इसके तुरंत बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये वाक्य कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला है फिर, हाउ ग्रीव्ड आई वाज टू हियर दी सैड न्यूज़ है, आई वाज मैं था, हियर सुनकर, सैड न्यूज़ दुख भरे समाचार, मैं दुख भरे समाचार को सुनकर क्या था, गंभीर कैसे हो गया था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसके पीछे क्या होता है,
एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और जब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो इस तरीके से मैंने आज तुम्हें क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ाया, तीनों के बारे में पढ़ाया कि ये किस तरीके से यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो अब तक मैं तुम्हें 4 पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक जो बचा है उसको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से के साथ इसको भेजिए दूसरी जगह। अगर कमेंट करना है तो कमेंट करिए, जैसी लगी है वीडियो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बारे में तुम्हें बताया भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।